नमस्कार, स्टोरी टाइम फिर से आपके सामने प्रस्तुत है एक नई जानकारी के साथ। आ जाए अगर मौका कोई, दुश्मन की ललकारे थी। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में दो तलवारें थी। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में दो तलवारें थी। दोनों हाथों वह रणचंडी कसकर तलवार चलाती थी। दोनों हाथों वह रणचंडी कसकर तलवार चलाती थी। दुश्मन की सेना पर चढ़कर घनघोर कहर बरसाती थी। जब भी मुगलों का जिक्र होता है तो उनसे बैर लेने वाले राजाओं की वीर गाथा गाई जाती है। और भारतीय इतिहास में ऐसी अनेक रानियां हुई है जिन्होंने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं, अनेक राज्यों में ऐसी रानियां थी जिन्होंने अपने स्तर पर युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। लेकिन हमारे इतिहास की विडंबना है कि उनको उनका उचित स्थान नहीं मिल पाया। आज हम एक ऐसी ही रानी दुर्गावती का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य की शासक महारानी थी और अपने 15 साल के शासन में उन्होंने गोंडवाना को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रानी दुर्गावती की अद्भुत कहानी उनके साहस, परिश्रम और बलिदान की अनुपम कहानी है, जो हमें यह याद दिलाती है कि कैसे संघर्ष और परिश्रम से एक महिला होने के बावजूद भी अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है और देश की सेवा की जा सकती है। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गोंड राजवंश के राजा दलपत शाह से हुआ। 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्र वीर नारायण 5 वर्ष के ही थे। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी रानी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अकबर ने जब रानी दुर्गावती की चर्चा सुनी तो उन्होंने रानी और रानी के राज्य को हथियाने का सोचा। अकबर ने कई बार उनको डराया धमकाया, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। तब अकबर ने क्रोधित होकर 1562 में आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। लेकिन आसफ खां नहीं जानता था कि उसके सामने एक साधारण रानी नहीं, दुर्गा स्वरूपा रानी दुर्गावती है। रानी दुर्गावती ने आसफ खां के छक्के छुड़ा दिए और आसफ खां को भागने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी हार देखकर अकबर तिलमिला उठा। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने 1564 के अंदर दुर्गावती पर फिर से आक्रमण कर दिया और इस बार सेना का नेतृत्व फिर से आसफ खां ही कर रहा था। 24 जून 1564 को आसफ खां जब और अधिक सेना लेकर आक्रमण के लिए आया, इस युद्ध में रानी के पुत्र वीर नारायण ने भी भाग लिया। रानी ने मुगलों को 3 बार खदेड़ दिया और बहुत से मुगल सैनिकों को मौत के घाट भी उतार दिया। युद्ध करते करते रानी बुरी तरह घायल हो गई और जब रानी को लगा कि अब हार निश्चित है तो उसने अपने एक सैनिक को कहा कि वह उसको तलवार से उसका वध कर दे, लेकिन स्वामी भक्त सेवक ऐसा कर ना सका। तब रानी ने सोचा कि दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि खुद को ही मार दे। उन्होंने बहादुरी से अपनी तलवार खुद के ही सीने में मारकर वह शहीद हो गई। जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ उस स्थान का नाम था बरेला। वही रानी की समाधि बनी हुई है और 24 जून के दिन वहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं और इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रानी दुर्गावती ऐसी नायिका है जिन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त किया। उनकी अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि कैसे साहस और परिश्रम के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों में वीरांगनाओं की अग्रिम पंक्ति में दर्ज किया जाता है। ऐसी वीरांगनाओं को शत-शत नमन और इतिहास दुर्गावती की कहानी को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टोरी टाइम पर। धन्यवाद।